लालच। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसे साथ की पत्नी भी रहती थी। किसान को बहुत ईमानदारी था, परंतु उनकी पत्नी को बहुत लालची स्वभाव की औरत थी, जिसके कारण वो अपने पिटियाई को हमेशा ताने मारती थी कि जाओ कुछ कमा लाओ। वो किसान रोज रोज अपनी पत्नी के तानों से बहुत ही परेशान हो गया था। वह की दिन पर अपने खेतों में मेहनत करता था, फिर भी उनकी पत्नी सोचती थी कि हम एक झटके में अमीर हो जाए, तुम्हें सारी दुनिया की खुशी मिल जाए। लेकिन किसान बार बार अपनी पत्नी को यही समझता था कि हम मेहनत करके बाद खुशी मिलेगी, उस अच्छी खुशी कुछ भी नहीं होती। लेकिन उसकी पत्नी के लालच स्वभाव के कारण उसे ये बात समझ में ही नहीं आती थी। वो किसान अपनी पत्नी के तानों से बड़ा परेशान रहता था। एक दिन किसान जंगल में लकड़ी काटने गया और उसे दिन धूप बहुत तेज थी, तो किसान धूप और गर्मी से बहुत जल्दी थक गया और वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उनकी पत्नी के बारे में सोचने लगा। इतने में एक साधु जंगल से गुजर रहा थे, तो उन्हें उस किसान को देखा और समझ गए कि किसान जरूर किसी बात से परेशान है। उसके पास आ गए और उन्हें उस किसान से परेशानी का कारण पूछा। किसान ने उस साधु को प्रणाम किया और बोला कि मैं परेशानी नहीं हूँ और थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए चेहरा में थोड़ी चिंता जैसी भावना दिख रही है। लेकिन साधु ने कहा, नहीं, तुम जरूर किसी वजह से परेशान हो, इसलिए हम बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तो पहले किसान ने मना कर दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन साधु ने बार बार कहने पर किसान ने घर को पत्नी की स्थिति के बारे में सब कुछ बताने लगा। तो साधु ने कहा, बस इतनी सी बात, तुम गरीब हो इसलिए ये समस्या तुम्हारे साथ है, इसलिए मैं तुम्हारे एक ऐसी थाली दे रहा हूँ जिसके अगर रात को थाली से कुछ मांगे कर थाली को ढक कर सो जाओ तो सुबह मांगी हुई चीज जरूरत मिलेगी। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक रात में एक ही चीज मांगना है, और यदि एक ही रात में एक से ज्यादा चीज इस थाली से मांगोगे तो अगले दिन इस थाली के द्वारा दी गई सारी चीजें गायब हो जाएगी और ये थाली गायब हो जाएगी। साधु की बात सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि सब चीजें धीरे धीरे बदल जाएगी, हम इस गरीब अमीर हो जाएंगे और हमारी पत्नी भी खुश रहेगी। ऐसा सोचकर किसान से साधु महाराज को धन्यवाद किया और फिर हंसी खुशी अपने घर लौट आया और उसे थाली के बारे में अपनी पत्नी को बताया। पहले उनकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन किसान के समझने के वो मांग गई। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो किसान और उनकी पत्नी ने थाली से सोने के सिक्के मांगे कर उसे ढक कर सो गए। जब अगले दिन सुबह तो देखा कि उस थाली के सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब किसान और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि साधु महाराज की बात सच हो गई थी। अब तो किसान की पत्नी को इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उन्हें मन ही मन ज्यादा लालच उत्पन्न हो गया कि इस एक रात का उन्हें महल की दासी फिर नौकर चाकर सब कुछ एक एक करके मांग लिया, तो अगले दिन उससे मनचाही चीज मिल जाती थी। अब तो किसान की पत्नी गरीब अमीर हो गई चुकी थी और अपनी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। लेकिन उनके मन का लालच दिन व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन किसान उसे बहुत समझाता कि इस खूब संपत्ति हमारे लिए बहुत है, लेकिन वह कहाँ मानती थी। लेकिन इस बीच किसान एक दिन जरूरती काम से कहीं बाहर गया हुआ था और रात को घर वापस नहीं आ पाया था, तो किसान की पत्नी ने उस रात थाली से एक साथ ढेर सारी चीजें मांग ली। फिर क्या, अगले दिन साधु महाराज के कथन के अनुसार वह थाली और थाली द्वारा दी गई शुरू से लेकर सभी चीजें गायब हो चुकी थी। इसके बाद किसान की पत्नी फिर से अपने टूटे हुए झोंपड़े में आ गई थी। यह सब देखकर
तो पछताने लगी। इतने में किसान भी वहां आ गया और सब देखकर वह समझ में जरा भी देख नहीं आया, लेकिन और उनकी पत्नी को खूब बोला और करो लालच, लेकिन अब सिर्फ पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचा था, क्योंकि जैसा कहा था वह गया। लेकिन लालच बुरी बला होती है, इंसान को जल्दी समझ नहीं आता, उस तभी समझ में आता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है और सिर्फ पछताना वह सिर्फ शेष होता है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।